देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन है और इतना इक्वल टू आपको 2 प्रूफ करना है। आप एक बात समझिए, यहाँ पर एक पर अंडर रूट नहीं है, लेकिन एक पर भी अंडर रूट होता है, तो एक का अंडर रूट एक होगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जहां से खत्म हो रहा है अगला वहीं से शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है अगला वहीं से शुरू हो रहा है। इसका बनाने का एक ही सिंपल तरीका है कि इसको अलग 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 सबको लेकर परमीकरण करना हो। अगर हम इसको अलग अलग परमीकरण करते हैं, सबसे पहले 1 प्लस √2 को करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस √2 से इसको सोल्व करेंगे, और नीचे भी 1 माइनस √2 लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस √2 और नीचे हो जाएगा 1 और माइनस या 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस 2। डायरेक्ट लिख दो 1 माइनस 2, कोई दिक्कत है? इसको 1 माइनस 2 लिख सकते हैं। आप यहां सोल्व कीजिएगा तो यहां हो जाएगा 1 माइनस √2 अपॉन -1। ठीक, दूसरा भी अगर आप सोल्व करते हैं तो ये आपका कितना है, 1 प्लस √2 प्लस √3, इसको करेंगे तो √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ऊपर वाला तो सेम रह जाएगा √2 माइनस √3, या नीचे वाला हो जाएगा 2 माइनस 3, और इसको सोल्व करेंगे तो √2 माइनस √3 अपॉन -1। एक बात ध्यान दीजिएगा, एगो बात ध्यान दीजिएगा, दूगो किए ना, तीसरा को भी करके दिखाते हैं आपको। ये इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 प्लस √3 प्लस √4, इसको करेंगे तो √3 माइनस √4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 और प्लस माइनस √4, और इसको सोल्व करेंगे तो √3 माइनस √4 और बटा में 3 माइनस 4, इसको सोल्व करेंगे तो √3 माइनस √4 अपॉन -1। इसी कॉन्सेप्ट पर चलता रहेगा। अब एक बात ध्यान दोगे तो यहां पर गौर करने वाली बात है कि देखो, अब इसमें चाहे तो माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे ना, माइनस काटने के लिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस काटने के लिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 और बटा -1, -1 से -1 कट जाएगा। इसको भी चाहोगे तो क्या लिखोगे, √3 माइनस √2 अपॉन 1, माइनस काट के डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? ये सीक्वेंस से आप चलता जाएगा, और लास्ट में जो आपका है, लास्ट वाला को हम सॉल्व करते हैं, 1√8 प्लस √9, और इसको सॉल्व करेंगे तो √8 माइनस √9 अपॉन, और नीचे √8 माइनस √9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √8 माइनस √9 अपॉन, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 9, इसको सॉल्व करेंगे तो √8 माइनस √9 अपॉन -1, और इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद, 9 माइनस √8 और बटा में 1, -1, और इसको माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कट गया, इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस √8 अपॉन 1। एक बात देखिएगा कि इसमें 2 प्लस में, इसमें 2 माइनस में, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा 4 माइनस √3 अपॉन 1, इसमें √3 माइनस में, टोटल आपका पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। लास्ट में तो तुम्हारा बचेगा खाली 3 बचेगा और यहां वाला 1 बचेगा, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 प्रूफ हो गया। समझे? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको करना है। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, आपको यहां अगर दिखाना है तो क्या लिखेंगे, देखो सिंपल वे में हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिख देंगे, और क्वेश्चन यहां से ना है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे हुआ?
देखिए यहां से हम क्या बोले कि सबके नीचे 1 ही रह जाएगा और आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो जा रहा है। सबसे पहला तुम क्या लिखेगा, यहां पर तुम्हारा हो जाएगा √2 - 1 और प्लस, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, देखो √3 - √2 हो रहा। अगला क्या होगा, √4 - √3, यहां आया। इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, प्लस √6 और 6 नहीं 5, √5 - √4। अगला क्या होगा, √6 - √5 प्लस, आगे बढ़ेंगे √7 - √6 प्लस √8 - √7। अगला क्या होगा, √9 - √8। यहीं तक होगा ना, 8 9 लास्ट में ही ना तुम्हारा आया, देखो √9 - √1 लास्ट वाला ही आया। और नीचे सबके नीचे क्या हो गया, 1। अब तुम ध्यान से देखो कि देखो ये देखो, ये खत्म, ये खत्म, ये कटते जाएगा, देखिए सब कट जाएगा, सब कट जाएगा और यहां से ये भी कट जाएगा। अब यहां से आपका बचा यहां -1 और वहां लास्ट में बचा प्लस √9। √9 का वर्गमूल होता है 3, √9 का वर्गमूल तो 3, और 3 में से 9 को घटाएंगे क्या होगा, 2। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, समझे कैसे प्रूव्ड हुआ, नोट कर लीजिए। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक्स को प्रूव करना है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि सबसे पहला वाला का और सबसे अंतिम वाला का उठाओ। सबसे पहला वाला का पहला अंक क्या है, 1, और सबसे अंतिम वाला क्या है, 9। माइनस कीजिए, सॉरी इसको माइनस में रखिए और इसको क्या रखिए, प्लस में √9। ये -1 और इसको क्या हो जाएगा, प्लस का 3। सोल्व करेंगे 2, प्रूव। और कैसे हुआ तो अभी बताए थे, रिसलाइजेशन करके हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी तुमको दिखेगा ना, आंख मूंद के तुमको यही करना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएगा। तो लॉन्ग रहेगा तो पूरा सोल्व कीजिएगा, शॉर्ट रहेगा तो डायरेक्ट ऐसे इसको पहला और इसको दूसरा लेके कर लेंगे, ठीक है। 1 ये इसका पहला अंक और इसका लास्ट का अंक। इसको दूसरा वे में तुम ऐसे भी कह सकते हो, इसका लास्ट का अंक पहले लेना है और जो इसका पहला अंक है इसको इसमें माइनस कर देना, तो इसका लास्ट का अंक का निकल जाएगा 3 - 1 2 हो गया, प्रूफ। 2 प्रूफ करने का रहा है ना, एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए एक बार नीचे ये प्लस में है, एक बार नीचे प्लस में, एक बार माइनस में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का जैसे ही एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 + √5 और इंटू 3 + √5, सॉरी 3 + √5 और 3 -√5। अब देखो ये √5 से प्लस वाला खत्म हो गया तो बच गया माइनस वाला। माइनस वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि 3 7 + √3 5 और इंटू क्या 3 - √5, ठीक है। यहां पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे और यहां पर एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और यहां देखो ये आपका 7 - 3 √5 है और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 + √5। यहां तक क्लियर, समझे बात को। इसके बाद करना क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से गुना करेंगे 7 और 7 से उसको गुना करेंगे -7 √5, ठीक है। अब यहां देखो 3 से गुना हो गया, 7 से हो गया, अब √3 से करेंगे, √3 से 3 को करेंगे तो +9 √5 और इसको इससे करेंगे तो -3 √3 × 5, 5 5 का वर्गमूल 25 होगा ना, अब 25 का 5 निकल जाएगा। अब यहां पर ये इसको ऐसे रखेंगे और इसको माइनस का सिंबल देंगे, सेम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21 और 7 का इससे करेंगे तो प्लस का 7 √5 और इसको इससे फिर करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का 9 × 5 √5, सॉरी 9 √5 हो गया। और यहां इसके साथ इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -3 × 5 और नीचे बटा में
आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस का √5 का स्क्वायर। बोलिए यहां तक समझ में आया? यहां तक हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कीजिए। अब देखो ये वाला और ये नंबर, ये हो गया आपको 21 माइनस 15 हम यहां पर लिख सकते हैं, और ये दोनों सॉल्व होकर बच जाएगा कितना, प्लस का 2√5। कोई दिक्कत है इसमें? माइनस यहां देखो ई और वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 15 और प्लस का कि माइनस का 2√5 और नीचे बटा में क्या हो जाएगा 9 माइनस 5। अब यहां 15 में से गया तो क्या बच जाएगा 6 प्लस 2√5, ठीक है, 6 प्लस 2√5 और यहां बच जाएगा आपका 6 माइनस 2√5, 6 प्लस 2√5 और यहां बच जाएगा 6 माइनस 2√5 और बटा में नीचे क्या बचेगा 4, नीचे क्या बचेगा 4। अब 4 बच गया। अब इसको देखिए, ये 6 प्लस 2√5 ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -6 और प्लस 2√5 अपॉन 4, ये प्लस खत्म, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा 4√5 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर √5। अब देखो, अब इसको हमने प्रूव करके ले आया, तो यहां पर प्रूव होने के बाद क्या हो गया, आपको a प्लस b√5 बराबर आपका आंसर आ गया क्या, √5। सब तो खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, √5। अब देखो √5 बच गया तो क्या हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b√5 बराबर 0 प्लस 1√5 लिख सकते हैं। इसको कंपेयर इससे करेंगे तो a बराबर 0 और b बराबर 1 हो जाएगा ना। चलिए देखिए आगे कुछ इक्वेशन है उसको समझिएगा तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में आसानी होगा, नहीं तो सॉल्व तो करना ही है। सपोज दैट x प्लस 1/x का वैल्यू आपको दिया गया है x, क्या दिया गया x और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। इसको कुछ नहीं करना, बोथ साइड स्क्वायर करना। क्या करना, बोथ साइड स्क्वायर। जैसे ही अगर सॉरी यहां पर a ले लेते हैं, दोनों सेम ही हो रहा, यहां पर क्या ले लेते हैं a, ठीक है। करना क्या है, बोथ साइड स्क्वायर। अब जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, कम खत्म। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो आपके पास फार्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, था या नहीं था। अगर इसको इस पर तोड़े तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, ये x से x कैंसल और इतना बराबर तुमको क्या है a स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और ये प्लस में होने जाएगा था -2, कम खत्म। इसको याद रखना, कभी भी ये मान दिया हुआ है और ये मान पूछे तो क्या करना है, a स्क्वायर -2, a स्क्वायर -2 कीजिए, कम खत्म। अगर सोल्व करना तो फिर ऐसा ही रख के इसको सोल्व कीजिए, एक तरीका। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर x माइनस 1/x का वैल्यू दिया गया, जबकि प्लस में था अब क्या है माइनस में, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस प्लस 1/x² का, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, फिर वही काम कीजिए, क्या कीजिएगा, बोथ साइड स्क्वायर। अब जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब उस फार्मूला पर चलिए जो a माइनस b के होल स्क्वायर होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस प्लस 1/x का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a का मान तो आपका x है और b का मान 1/x है, इससे ये कैंसल, बराबर यहां क्या होगा a स्क्वायर।
और यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ए स्क्वायर, और इधर माइनस में उधर जाएगा था प्लस में 2, प्लस में 2। दूसरा इक्वेशन क्लियर। ये माइनस में रहेगा वो प्लस में पूछेगा तो ये हो गया, काम खत्म। 2 इक्वेशन क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक? चले तीसरा, अगर आपका x प्लस 1/x का वैल्यू a है और आपसे पूछ दिया गया x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? बस वही होगा। अब क्या कर देंगे, बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्यूब्स, बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड्स क्यूब करेंगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर a का क्यूब, और आपके पास जो फॉर्मूला था a प्लस b का होल क्यूब का, a³ प्लस b³ प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला था। 3ab नहीं लिख सकते, ये फार्मूला था। और ये फार्मूला आया कहां से था? तो याद कीजिए, ये फार्मूला था 3a² प्लस 3a² प्लस 3ab², और यहां से ab को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो यहां से a बच गया, यहां से b बच गया। इसी फार्मूला का यूज कर इसको हम तोड़ेंगे, इसी फार्मूला को यूज कर हम इसको तोड़ेंगे। अब यहां देखो कि जैसे ही उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, यहां तक तो सिंपल है, प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x, और इंटू ब्रैकेट में कौची a प्लस b का ही वैल्यू यहां पर क्या है, a है। x प्लस 1/x ना होगा, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, a है, तो a हो गया इंटू a। यहां तक हम खत्म। देखो इससे ये कट गया, और बराबर में इधर आपका a का क्यू है तो a का क्यू रहने देंगे, उससे वो कट गया ना। कटने के बाद यहां क्या बच गया, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर प्लस 3a बराबर a का क्यूब हुआ, ठीक है, a का क्यूब। अब देखो यहां से हमको वैल्यू चाहिए था 3 प्लस 1/3 का होल क्यूब बराबर a का क्यूब, आई प्लस में तो नहीं जाएगा था माइनस 3a, माइनस 3a। बोलो कोई दिक्कत, समझे कैसे हुआ? जो ये 3a कहां से आया, जो समझ में आया, यहां पर a प्लस b है और इसी का वैल्यू यहां पर क्या है, a है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख दिए, a लिख दिए। या एक लाइन यहां पर और मान है तो ऐसे हम यहां पर लिख देते हैं ब्रैकेट में x प्लस 1/x, और इसी का वैल्यू क्या है, a है, तो a को हम रख दिए। हाँ बोलिए। देखिए अगला, अगर आपके पास क्वेश्चन में x माइनस 1/x का वैल्यू दिया गया, x माइनस 1/x का वैल्यू दिया गया है, इसका बराबर a कर दिया, और आपसे x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा, इसका वैल्यू पूछ रहा, x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा, ठीक है। तो x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही तरीका, क्या करना है, बोथ साइड क्यूब करेंगे जैसे ही, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर यहां से a का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब हो जाएगा, और प्लस नहीं माइनस 3ab और इंटू a माइनस b। 3ab इंटू a माइनस बी यहां पर ना लिख कर हम आप क्या लिखेंगे, इसका मान पुट करेंगे, इसका मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू x इंटू x इंटू x माइनस 1/x। आपके पास फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस
बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहां से जैसे ही लिखेंगे तो a माइनस बी हो गया, और यहां से माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो यहां से a माइनस बी बचेगा। तो इसी को हम डायरेक्ट यहां पर ऐसे लिख दें, यहां से इससे ये कैंसल हो जाएगा। अब यहां देखो ए क्यू माइनस 1/x का क्यू और माइनस 3, और इसकी के जगह पर हम a लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में a है, तो इसके जगह पर a लिख देंगे, और इतना बराबर आपका क्या हो जाएगा a का क्यू। तो यहां से x माइनस 1/x का क्यू बराबर a का क्यू और प्लस 3a। समझे? क्लियर है? नोट करो। देखिए ये क्वेश्चन है और इसको हम निकालने कह रहे हैं। सबसे पहले आपको निकालना है वैल्यू किसका, ये x का वैल्यू दिया गया और आपको 1/x का वैल्यू निकालने को कह रहा है। जब ये x का वैल्यू दिया गया 1/x का वैल्यू निकालना है, तो क्या इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x के रूप में लिखना है, तो आप क्या लिखेगा 3 + 2√2, और अगर प्लस वाला ही सोल्व करते हैं तो प्लस 1/3 + 2√2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब बाबू इसका एलसीएम लोगे। अच्छा इससे पहले हम हर परमीकरण कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लाइए इसको पहले हर परमीकरण कर लेते हैं। इसका किसका 1/3 + 2√2, इसको करेंगे तो 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 - 2√2 अपॉन नीचे 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? और ऊपर हो जाएगा 3 - 2√2 अपॉन, नीचे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और गुने 2, तो ये हो जाएगा 9 - 2√2 अपॉन 9 माइनस, ऊपर 9 कहां, ऊपर 3 ना होगा, ऊपर 3 और नीचे क्या हो जाएगा 8, और इसको जैसे ही सोल्व कीजिएगा तो 3 - 2√2 बच जाएगा। ठीक है? ये वैल्यू किसका आ गया? ये वैल्यू आ गया x अपॉन इसका 1/x का। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि x + 1/x का मान निकालना। x का मान आपका प्रश्न में दिया गया है कितना, x + 2√2, x + 2√2, और इसमें प्लस करना है किसका मान 1/x का मान। 1/x का मान जो अभी हमने सॉल्व किया वो कितना लाया 3 - 2√2, 3 - 2√2, 3 - 2√2। अब देखो ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, यहां हो गया कितना 3 + 3 = 6। यहां से हम निकाल लिए x + 1/x का वैल्यू कितना हो गया 6, x + 1/x का वैल्यू 6 हो गया। अगर हमको निकालना रहे x - 1/x का तो क्या करेंगे, x - 1/x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, वही हो जाएगा 3 + 2√2 और माइनस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे 3 - 2√2। ठीक है? इसको जैसे सोल्व करेंगे तो 3 + 2√2 और माइनस 3 अब प्लस 2√2। अब देखो ये 3 से 3 कैंसल, यहां हो गया कितना 4 हो जाएगा 2 4√2। आई 4√2 किसका वैल्यू हो गया x - 1/x का, किसका वैल्यू हो गया x - 1/x का। अब देखो ये पूरा हम एक कॉन्सेप्ट दिए और इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पर हम अब तुमको एक ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक क्या दे रहे हैं, देखो इसको, ये आपका एक कॉन्सेप्ट दिए जिस कॉन्सेप्ट से इसको हमने सॉल्व किया, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है? इस कॉन्सेप्ट से इसको हमने सॉल्व किया। अब तुमको ट्रिक क्या दे रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा। हमने यहां क्या निकाला x + 1/x का वैल्यू कितना आया 6, और x - 1/x का वैल्यू क्या आया 4 × 2। अब हम आपसे पूछें कि हमने ये हर परमीकरण किया उसके बाद इसका मान निकाला,
क्या बिना इसको करे निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अब ये इसको a मानो और इसको b मानो, और यहां पर रूट में इसको कुछ भी हो, इसको कुछ भी हो, ठीक। अगर तुमको a प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, और अगर ये दोनों प्लस में है या माइनस में, उससे हमको मतलब नहीं है। जो है यहां पर क्या है, a है ना, तो प्लस में चाहिए तो 2 इंटू ए कर दीजिए, काम खत्म। 2 इंटू ए कर दीजिए, काम खत्म। और अगर माइनस में चाहिए, किसमें चाहिए, माइनस में चाहिए, तो 2 इंटू बी अंडर रूट सी कर दीजिए, काम खत्म। सिंपल में याद रखिए, ये फार्मूले पर बनाए हैं, एक्स और प्लस 1/x का वैल्यू सॉल्व करके लाए हैं। अब तुमको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, अगर ये a और प्लस 2 रूट सी है, a प्लस क्या है 2 रूट सी है, इसको c अच्छा से लिख देते हैं, ये आपको x प्लस 2 अंडर रूट सी है, अंडर रूट क्या है c है, b अंडर रूट सी है। तो अगर हमको x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए तो 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, और अगर x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए तो 2 इंटू बी अंडर रूट सी। मतलब सीधा समझिए कि अगर प्लस में वैल्यू चाहिए तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, और अगर माइनस में वैल्यू चाहिए तो इसको 2 से गुना चाहिए। एक बताओ, यहां माइनस का चिन्ह रहेगा तो वहां माइनस होगा, प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझे? हाँ, इतना तितिम्मा करने का कोई जरूरत है, तितिम्मा कीजिए तो बढ़िया सोल्व है करने का। अगर लॉन्ग है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सोल्व कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट आपको यहां से यहां मान निकल जाएगा, इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब किए तभी वही आया, देखो ये 3 दूनी 2 इंटू है ना, 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6 है कि नहीं। x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हुआ 2 इंटू बी इंटू सी, तो देखो ये 2 है, 2 दूनी 4, 4 रूट कितना आया, 4 रूट 2 आया कि नहीं आया। तो डायरेक्ट आपका ये भी हो सकता है वेरीफाई करने के। क्लियर, नोट कर लीजिए। करना क्या है, सिंपल वे में समझ लीजिए, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू a है, x प्लस 1/x का वैल्यू a है, और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा गया, तो आप सिंपल वे में क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस 2, a का स्क्वायर माइनस 2। और अगर x क्यूब प्लस 1/x³ का मान पूछा गया तो क्या लिखेंगे, a³ माइनस 3a, a³ माइनस 3a, सिंपल वे में लिख दीजिएगा। और अगर x प्लस 1/x का मान अगर दिया गया तुमको, सॉरी x³ माइनस 1/x का मान अगर a दिया गया, क्या दिया गया a, और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस 2, और अगर x³ माइनस 1/x³ का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3a, x³ प्लस 3a। यहां तक काम खत्म। दूसरा चीज हम निष्कर्ष यही निकला कि अगर x का वैल्यू, एक मिनट, अगर x का वैल्यू a प्लस बी अंडर रूट सी है, तो इस स्थिति में x प्लस 1/x का मान पूछे तो बिना अंडर रूट वाला को गुना करना है कितना से, 2 से। बिना अंडर रूट वाला को गुना करना है किससे, 2 से। और अगर x माइनस 1/x का मान पूछे तो रूट वाला को गुना करना है किससे, a से, b से। अब सिंबल याद रखिएगा, यहां पर प्लस है तो यहां प्लस आया, अगर यहां माइनस रहता तो आंसर माइनस में आता। समझे बात को? तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, और आपसे जिसका मान पूछेंगे देखिए कितना जल्दी और कितना फास्ट बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, x इक्वल टू इतना, और आपसे मान पूछ दिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो अब देखो, अभी हम बताएं आपको कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होता है, a माइनस 2, a माइनस 2। तो जैसे ही इसका मान क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले तो हमको निकालना होगा x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान निकालना होगा। x प्लस 1/x का मान निकालिएगा तो आपका क्या है, बोले कि अगर x प्लस 1 का आना है तो बिना रूट वाला को 3 से गुना कर देना, तो इसका मान आ जाएगा 6। कितना हो गया,
6, तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 2 कितना हो गया 34, कितना हो गया 34। अगर कहेंगे कि नहीं हम इससे नहीं निकालेंगे, हमको मन है कि हम x माइनस 1/x से निकाले, तो x माइनस 1/x का क्या बोले थे कि आपको गुना करना है 2 से, किसको रूट वाला नंबर को, किसको रूट वाला नंबर। तो यहां से x माइनस 1/x का जो मान हो जाएगा 4 रूट 2, 4 रूट 2। अब इसी स्थिति में आपको क्या होता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान a स्क्वायर और प्लस का 2, a स्क्वायर और प्लस का 2। तो देखिए यहां पर a कितना हो गया 4 रूट 2 और इसका स्क्वायर और प्लस 2, 4 का करें तो 16 गुना 2 और प्लस में 2, 16 दूनी 32 प्लस 2 कितना हो गया 34। आंसर में कोई फर्क पड़ा नहीं, आंसर में कोई फर्क पड़ा, चाहे x उससे निकालिए या इससे निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड ये करता है कि आपका क्वेश्चन में मान किसका दिया गया, इसका मान दिया गया है कि इसका मान दिया गया। अगर दोनों में से कोई का मान ना देकर तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है तो आपकी इच्छा x प्लस के रूप में निकाल के हल करना है, प्लस में निकालिए, माइनस में करना है माइनस में करिए। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, बाकी एक्सरसाइज आप बनाइएगा, फटाक से नोट कीजिए।